किसानों के बीच खाद की मांग लगातार बढ़त जारी। ऐसे में टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती लगातार खाद वितरण की व्यवस्था बना रहे और खुद किसानों के बीच में जाके खाद वितरण की हकीकत भी जान रहे। टीकमगढ़ जिला में बुधवार से टोकन के माध्यम से खाद वितरण शुरू होगा। कलेक्टर ने नगद खाद खरीदी के लाने जिला में 7 केंद्र बनाए हैं। इनमें 17, 18, 19 तारीख को टोकन बांटे गए। अब 22 अक्टूबर से नगद खाद किसानों को बांटू जा रहा। एक गोदाम में लगभग 200 किसानों को खाद बांटू जे। आज कलेक्टर खड़गापुर और जतारा की कृषि उपज मंडी में पहुंची, किसानों से बातचीत करी, उनकी भोजन पानी की भी हकीकत जानी। देखें जा रिपोर्ट। जिले में इस बार ही हमने तय किया था कि हर साल हम देखते हैं कि जो खाद के वितरण केंद्र है मार्केट के, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और अव्यवस्थाएं होती हैं और किसानों को भी तकलीफ होती है और ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि टीकमगढ़ जिले के किसानों को खाद मिल रही है, कहीं कोई और आदमी आके ले गया। इसलिए पिछले 1 महीने से ही सभी कृषक संगठनों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, किसानों के साथ लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने इसकी 2-3 चरण की एक रणनीति बनाई। उसमें सबसे पहले तो ये किया गया कि जितनी खाद आ रही थी वो हमने अपनी जो सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं, उनके सदस्यों को खाद दिया। जब वहाँ पर सैचुरेशन हो गया, उनके द्वारा खाद 1 महीने पहले से ही ले ली गई, तो इसके बाद सहकारी समितियों के माध्यम से नगद में जो खाद हम वितरित करते हैं उसका पंजीकरण करवाया गया, उसका टोकन यहाँ से वितरित किए गए और ये टोकन जो है आज 22 तारीख से लेकर अगले 28-29 तारीख तक हमने वितरित कर दिए हैं। इस तरह से हमने जो पूरी खाद एक साथ एक दिन में लोग आ जाते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दूसरी व्यवस्था ये करी कि भाई ये सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से टोकन हो रहा था, तो जो लोग यहाँ पर खाद के टोकन लेने आ रहे हैं उन सभी को स्थानीय लोग पहचानते हैं, समिति के सदस्य पहचानते हैं। तो जो बिचौलिए हैं या जो गलत काम करते हैं या कोई दूसरे सीमावर्ती राज्यों के लोग आके खाद ले जाते थे, उन सबको भी हम रोक पाए हैं। तो आज वितरण का कार्य शुरू हो गया है। पूरे जिले में 6-7 जो हमारे केंद्र हैं, सभी जगह सुबह से ही सारे राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कृषि विभाग के, मार्कफेड के और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी जो हैं वो सब लोग पूरे सब जगह रहे हैं और मैं खुद भी देखता हुआ आ रहा हूँ। सभी जगह कहीं पर भी कोई बड़ी भीड़ नहीं है और किसान अपने सामने ही है। हमने कोशिश करी है कि त्योहार का समय है, सभी कृषकों को एक अच्छे उत्सव वाले माहौल में सभी के साथ सरलता से खाद का जो है उपलब्धता उनको की जाए। इसके बाद अभी आने वाले समय में और भी रैक्स आएंगी। जैसे और रैक आएगी, हम लोग फिर से बचे हुए कृषकों को, बड़े किसानों को, उनको भी हम खाद उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जितने भी निजी व्यापारी हैं जिनके द्वारा खाद जिनको उपलब्ध कराई गई है, वो भी हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से सबको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके माध्यम से भी जो अतिशेष खाद, जिनको और अधिक खाद की आवश्यकता है, सही मूल्य पर वो खाद उनको उपलब्ध हो। यादव गोटिट। कहाँ के? गोटिट के हैं। अभी आप टोकन वगैरह कटवाए, खाद मिल रहा है आपको? हाँ, टोकन चनेरा से कटवाया है। हाँ, और खाद जतारा से मिल रहा है। जतारा से मिल रहा है। जिसकी व्यवस्था कलेक्टर साहब ने की है उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा हुई कलेक्टर महोदय जी। हाँ, एक नंबर व्यवस्था कराई है। तो आप लोग किसानों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। जहाँ कलेक्टर की व्यवस्था एक नंबर रही है, किसान बिल्कुल प्रसन्न है, कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी है। जो खाद मिल रहा है आपको? खाद मिल रहा है वो बढ़िया शांति से मिल रहा है। ये कलेक्टर साहब की मतलब व्यवस्था के कारण से सही मिल रहा है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती थी यहाँ, हम लोगों को तो मिल नहीं पाता था। इसलिए कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा ये किया है, जो खाद अच्छी तरह से मिल रहा है।